देख रहे हैं ना हेडलाइन, शहाबुद्दीन ने अपने बेटे का नाम ओसामा क्यों रखा? आपके मन में ये हलचल जरूर होगी ये जानने के लिए। आज इसी सवाल का हल यानी कि जवाब देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। क्योंकि इस नाम रखने के पीछे भी एक कहानी है और उस नाम रखने के पीछे की पूरी कहानी आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर शहाबुद्दीन अपने लाडले का नाम ओसामा क्यों रखे। ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब से ओसामा कोटा में गिरफ्तार हुए हैं और गिरफ्तारी के बाद सिवान आए हैं और उन्हें जेल भेजा गया है, तब से कई चैनलों पर ये आ रहा है कि ओसामा बिन लादेन से प्रभावित होकर शहाबुद्दीन ने अपने बेटे का नाम ओसामा रखा। इस बात में कितनी सच्चाई है और शहाबुद्दीन क्या करना चाहते थे, ये पूरी जानकारी लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश तिवारी। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी कर लीजिए। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरे मामले को समझिए। बात उन दिनों की है जब मैं सिवान में पत्रकार था। वो दौर था 2000 से लेकर 2003 तक। उसी समय 11 सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला होता है और उस हमले की जवाबदेही अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन लेते हैं और पूरे दुनिया में ओसामा का नाम छा जाता है। इसी बीच पता चलता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे का नाम ओसामा है। अब लोगों में यह चर्चा होने लगती है कि क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन अपने बेटे का नाम ओसामा के नाम पर रखे, क्योंकि तब सिवान में एक कॉम्प्लेक्स भी खुलता है, एक दुकानों का बाजार जिसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं और उसका नाम होता है ओसामा कॉम्प्लेक्स। अब ओसामा कॉम्प्लेक्स और ओसामा ये दोनों नाम को शहाबुद्दीन से जोड़ा जाता है और ये जोड़ा जाता है कि शहाबुद्दीन ओसामा बिन लादेन से प्रभावित। ये बात जब धीरे धीरे होते होते शहाबुद्दीन के कानों तक पहुंचती है तो एक दिन वे कुछ पत्रकारों और औपचारिक मित्रों के सामने ये खुलासा करते हैं कि आखिर उन्होंने अपने बेटे का नाम ओसामा क्यों रखा। क्योंकि ये सवाल पूछने का उस समय हिम्मत तो किसी न कोई पत्रकार में था, न किसी सरकारी कर्मचारी में था और न किसी अन्य में था कि जो पूछ सके कि आपने अपने बेटे का नाम ओसामा क्यों रखा। लेकिन खुद शहाबुद्दीन ने ये बताया और उस समय सौभाग्यवश मैं वहां मौजूद था। वैसे शहाबुद्दीन न किसी से डरते थे और न कोई बात कहने से परहेज करते थे और इसी बीच उन्होंने बताया भी वो दुनिया में दो लोगों को बहुत मानते हैं। एक सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति और दूसरा ओसामा बिन लादेन। वो इसलिए कि वह उनकी दिलेरी का कद्र करते थे। लेकिन जब सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने एक गुफा के अंदर से पकड़ा तो शहाबुद्दीन के नजर से सद्दाम का सम्मान कम हो गया। सद्दाम को वे उस सम्मान से अब नहीं देखते थे जिस सम्मान से वो उसे देखा करते, क्योंकि उनका कहना था कि कोई बात नहीं, दुनिया से लोहा लेने वाले, अपने हक और हुकूक का लड़ने वाला यदि लड़ते लड़ते मर जाता तो कोई बात नहीं, दुनिया उसे झुककर सलाम करती। लेकिन छुपकर गुफे में बैठ जाना ये शहाबुद्दीन के फितरत में न था और न वो किसी को पसंद कर सकते। तब आया ओसामा बिन लादेन का दौर और ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर वार किया और इस दिलेरी के शहाबुद्दीन दाद देते और इसीलिए लोग ओसामा जब उन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा तो लोग उसको उससे जोड़ दिए, जबकि हकीकत और है। अब आप ये जानते हैं कि शहाबुद्दीन की पढ़ने और लिखने में भी काफी रुचि थी और वो कई मामलों के अच्छे जानकार थे।
वो अध्ययन भी करते थे। खुद शहाबुद्दीन दिलेर थे और वे चाहते थे कि उनका बेटा भी दिलेर बने, और इसीलिए उसका नाम उसामा रखा, क्योंकि उसामा का अर्थ होता है शेर। अब ये जो नहीं जानते हैं कि उसामा का अर्थ क्या होता है, वे ये आरोप लगाते हैं कि शहाबुद्दीन उसामा से प्रभावित होकर उसका नाम उसामा रखे थे, जबकि हकीकत ये। और इस कहानी को शहाबुद्दीन ने बजाते अपने मुंह से बताया। तो अब आप जान गए ना कि शहाबुद्दीन ने अपने बेटे का नाम उसामा क्यों रखा। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको इसी तरह की जानकारी देते रहेंगे। चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।